वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। याद हो, कर्नाटक मामले में प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले ही एक ट्वीट किया था और लिखा था, बिकनी पहने, घूंघट पहने, जीन्स पहने या फिर हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है कि वे क्या पहने और यह अधिकार उसे भारत के संविधान से मिला है। भारत का संविधान उसे कुछ भी पहनने की गारंटी देता है, इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। ऐसे में सवाल ये है कि कोई नागा साधु का कॉलेज अगर एडमिशन करवाने आता है और उसे वो बिना कपड़ों के आता है तो क्या कहेंगे? जी हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या संविधान का रोना रोने वाले इसका जवाब दे पाएंगे? दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल मचा है। कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद यूपी चुनाव तक पहुंच गया है। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि स्कूल और कॉलेज में जहां समानता की भावना दिखाई देती है, वहां पर हिजाब क्यों? एक धर्म तो ये कहता है कि ये हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा ये कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। इस बीच एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। ये याचिका दायर करने वाले लॉ स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के 18 वर्षीय बेटे निखिल उपाध्याय हैं। याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय ने PIL में कहा है कि देश में समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कॉमन ड्रेस कोड बहुत ही जरूरी है। कॉमन ड्रेस कोड ही एकमात्र तरीका है जिससे जातिवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद से निपटा जा सकता है। इसके साथ ही निखिल उपाध्याय ने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने के लिए भी मांग की है। हिजाब के मुद्दे को उठाते हुए निखिल ने याचिका में नागा साधुओं का हवाला दिया और कहा कि अगर कभी कॉलेज में एडमिशन लेकर कोई नागा साधु अपने धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए बिना कपड़ों के कॉलेज चला जाएगा तो क्या होगा। याचिका में कहा गया कि स्कूल, कॉलेज राष्ट्र निर्माण, रोजगार और ज्ञान के लिए होते हैं, ना कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत से यह भी मांग की गई कि वो विधि आयोग को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने को लेकर 3 माह के अंदर एक रिपोर्ट दे। निखिल ने केंद्र व राज्यों को सभी शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने के लिए निर्देश देने की भी गुहार लगाई है। निखिल उपाध्याय ने अपनी याचिका में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और सिंगापुर जैसे देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि इन देशों में कॉमन ड्रेस कोड लागू है। इसी तरीके से भारत में भी इसे लागू करना होगा। एक ड्रेस कोड से समानता बढ़ेगी और इससे देश के लोकतंत्र का ताना बाना और अधिक मजबूत होगा। तो अब देखना होगा कि इस याचिका की सुनवाई करते हुए क्या फैसला कोर्ट द्वारा लिया जाता है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।